आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है? पीछे वाले बैठ जाइए, आपसे पहले बैठ जाइए। आप सबों तक आवाज सही से पहुंच रहा है? चलिए, आज हम सब क्लास करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन मींस दशमलव भिन्न आसान शब्दों के साथ। इस बार 5 सेकंड नहीं हम बोलेंगे, 5 सेकंड से भी नीचे आइए आप, सेकंडों में सॉल्व होगा। और कहीं पर भी क्वेश्चन में सस्पिशन नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स बनाते होते होंगे उनको सस्पिशन, सर अब यहाँ क्या करें, यहाँ क्या करें। कुछ स्टूडेंट तुक्का लगा के आते, कोई तुक्का तुक्की नहीं लगाना है, सीधा एग्जैक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन पे टिक लगाना है। समझ गए? यदि किन्हीं को प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा। गलती आप सब कहां कहां करते हैं वही चीज आप क्वेश्चन में आपको दिखाने के लिए आए हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, मान लीजिए यहां से क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 1 नंबर क्वेश्चन। पहले इसके बारे में समझिए क्या है। क्या 0.64 के ऊपर रैकरिंग, 64 के ऊपर रैक क्या होता है? रैकरिंग। और रैकरिंग का अर्थ क्या हुआ, बस समझ गए हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर किसी को हम भागा देते हैं, यदि 100 को भागा देंगे हम 3 से तो आएगा 3.3333, मीन्स ये बंद नहीं होगा, मीन्स ये रुक रहा है, लेकिन देख रहे हैं ना, इसको आप भागा दीजिएगा, सॉरी 33.3333, मीन्स ये रुक नहीं रहा है कि रुक रहा है। अब ये तो ठीक है 33 पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। यही इसी को रोकने के लिए, बांधने के लिए क्या करेंगे मालूम है? 33 तो देंगे ही, 33 पॉइंट 3 के ऊपर में रैकरिंग दे देंगे। कुछ समझे कि नहीं? यदि किसी भी संख्या को हम भागा दे रहे हैं, आ रहा है 0.121212 आ ही रहा है, तो क्या होगा? किसके ऊपर रैकरिंग? 1212 रिपीटेड आ रहा है तो 12 के ऊपर रैकरिंग। कुछ समझ गए? आइए क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, क्या 0.64 को p/q के रूप में, आपको कुछ नहीं देखना है। अब यहां देखना है क्या दिया है, 0.64 आप दे दीजिएगा। बोले हाँ सर हम दे सकते हैं, कि ऊपर रैकरिंग है तो ये रैकरिंग है। जो क्वेश्चन है उसको हम लेंगे। क्या करना मालूम है? 64 है तो 64 का 64 सीधा लिख दीजिए। अब ये देखना है क्या पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, और दोनों डिजिट पे के ऊपर क्या रैकरिंग है? दोनों पे है ना, तो दोनों पे है तो 2 को 9 दे दीजिए। आंसर हो जाएगा 64/99। कितना बटे? 64 क्या हो जाएगा? 99। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या आ जाएगा, कभी कभी क्या होगा, आगे हम बता रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.25 के ऊपर रैकरिंग, तो क्या काम करेंगे? 25 का 25 ही रहने देते हैं, हो या ना? 2 के ऊपर रैकरिंग है ना, तो 2 को 9 दे दीजिए। 25/99। यदि कटने वाला रहता तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो 25/99 ही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी तो क्या है, 2 डिजिट है, दोनों पे रैकरिंग है। कभी कभी क्या होगा, 2 डिजिट में से एक पे रैकरिंग होगा। अब उस कंडीशन में क्या काम करेंगे? अब जैसे यहां देखिए, हाँ यहां देख रहे हैं ना, अब दिया है 0.177 के ऊपर रैकरिंग। अब इसको p/q में व्यक्त करने के लिए बता रहे हैं, तो कुछ आप काम नहीं करेंगे। अब रैकरिंग हटा दीजिए, 17 हो जाएगा। बोले हाँ सर 17 हो जाएगा। अब क्या काम करें? बोले सर अब क्या काम करें? यहां गौर से देखना है। 17 दे, इतना काम कर सकते हैं ना, 17 दे सकते हैं। 17 देने के बाद क्या करेंगे? 2 में से एक के अंक पे है, किस पे नहीं है? अंक 1 पे। अंक यहां दूर रहता तो 2, अब जब दोनों पे नहीं रहता तो 2 को 9 दे देते हैं, लेकिन एक के पे है। आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 17 का 17 दीजिए। अब जब जितना अंक है उसमें से पूरा पे ना हो, तो 7 पे है लेकिन कितना पे नहीं है? 1 पे नहीं है, तो उस एक जिस पे नहीं है उसको इसमें जाके घटा देंगे। इतना काम कर सकते हैं कि ना? क्या काम है? 17 का 17 देंगे, एक अंक पे नहीं है, एक अंक दे देंगे। बोलते सर मान लीजिए सपोज डेट यहां रहता 0.117, 7 के ऊपर रैकरिंग रहता, तो क्या करते हैं हम? 117 का 117 देते हैं, माइनस कितना? कितना? 11। बात समझ गए? आइए अभी जो है इसके बाद एक रैकरिंग है, तो जितना रैकरिंग उतना 9। समझ गए? कितना पे रैकरिंग ने, कितना अंक पे रैकरिंग ने? एक अंक पे, तो 1 0 हो जाएगा। 16/90 काटेंगे, 8 क्या हो जाएगा? 45। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं? क्या समझे? पहले रैकरिंग को हटा के सीधा दे दीजिए 17। अब ये 1 पे रैकरिंग नहीं है, उस 1 को घटा देंगे। अब यदि 11 पे नहीं, 11 घटा देते हैं। अब बटा इसमें क्या देते हैं हम? 1 पे रैकरिंग है, 1 9, 2 पे रैकरिंग नहीं है, 2 पे 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब जैसे इस पे है, तो इसमें क्या है? अब 236 का 236 लिख लें। हाँ 236 माइनस क्या करें?
दू पे नहीं है तो दू को माइनस करेंगे बटा कितना पे रेकरिंग है, दूगो पे तो दूगो 9 देते हैं, एगो पे रेकरिंग नहीं है तो उसके बदला में 0 देते हैं, हो गया 234 बटा 990। कुछ समझ गए? अब बोले सर ये किससे कटेगा, अब बोले सर किससे कटेगा, तो विभाजिता का नियम पढ़े हैं तो देख रहे हैं 7 2 9 आ रहा है, ये भी 18 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 छा के 54, 9 एका 0 102, फिर 2 से काटेंगे 13 बटा 55, 13 बटे क्या हो जाएगा 55, तो 13 बटे 55 का, हाँ 13 बटे 55 का ऑप्शन दिया है। आ रहा है समझ में कि बाउंस? चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जरूर है इसमें स्टूडेंट सब 1 मिनट से ज्यादा समय कन्फर्म है लेते होंगे, कन्फर्म है 1 मिनट से ज्यादा समय, आपको बस देखना है, देखना क्या है, पूर्णांक में ऑप्शन दिया है ना, ठीक है, पूर्णांक में दिया है तो एक काम करना है, सबसे पहले करना क्या है वो समझ जाइए। सबसे पहले करना क्या है, पूरा को सीधा सीधी लिख दीजिए, लिख सकते हैं, नहीं तो इसको जो है ना अभी साइड करके रख लीजिए, से 0.7 को साइड कीजिए, इसको फरिया लीजिए, 8 9 6 4, ठीक है, इतना काम कर लेंगे। माइनस, बोले सर माइनस अब क्या काम करें, अब ऐसा भी होगा ना माइनस सर क्या काम करें, तो माइनस क्या काम करेंगे, अब कितना ऊपर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद देखेंगे, एक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एक 8 दे देंगे, बट्टा 3 को ऊपर रेकरिंग है तो 3 को 0 दे, 3 को 9 दे देंगे, एगो पे रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 दे देंगे, हो जाएगा 89 56 घटाएंगे तो 8 बट्टे कितना 990। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहे हैं? अब इसको काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 ने 18, 2 पंचे 10, कहीं गलत हम काटे नहीं, 1 9 और है ना मीस, यहाँ 1 9 और होना चाहिए ना, 1 9 होना नहीं चाहिए, होना ही है, होगा ही, आइए तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 ने 18, 2 ने 18, 2 पंचे 10, किसको छोड़े थे पॉइंट से पहले 7, उस 7 को यहां जाके चिपका दीजिए, 7 पूर्णांक 44 78 49 95, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। हम क्या समझे हैं, इसको अपना साइड कर लीजिए, साइड कर सकते हैं तो बोले हाँ सर साइड कर लेंगे, साइड करने के बाद क्या होगा, जिस तरह इसका काम कर ले बाद में जाके इसको चिपका देंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब बोले सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, अब सेम है तो अब यहां देखिए, यहां तो पूर्णांक में नहीं दिया है, तो पूर्णांक में तो सीधा लेना है, तो सीधा पूर्णांक में नहीं दिया तो सीधा दिया तो सीधा ले लेंगे, 41 42 में से कितना घटा दें, 4 घटा देंगे, बोले हाँ सर इतना घटा देंगे, अब बट्टा क्या कर देंगे, पॉइंट के बाद सोचेंगे 3 को पे रखेंगे है तो 3 को 9 दे देंगे। बात समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहे हैं? बराबर, बोले सर बराबर क्या करें, बराबर ये करेंगे, इसको करेंगे 41 38 बटा 999, 41 38 बटा 999। आ रहा है समझ में कि बाउंस स्वयं नहीं हो रहा है स्वयं। अब मान लीजिए सपोज डैट, अब यहां देखिए फिर यहां दिया, इसको बोला है व्यक्त करने के लिए, तो किस तरह इसको तोड़ेंगे हम, तो अब किस तरह तोड़ेंगे, तो इसको देख लीजिए, सबसे पहले पूरा लिख लेंगे, सीधा सीधी लिख लेंगे, कितना 1 2 3 4 7, बोले हाँ सर इतना तो लिख लिया सर, अब क्या काम करें, अब क्या काम करना वो समझ जाइए। अब इसमें 4 अंक भी यहां देखेंगे, पॉइंट्स के बाद में देखना है आपको। अब इसको क्या करेंगे हम, इतना डिजिट नहीं है तो इतना हम घटा देंगे, कितना 1 2 3 4, इतना घटा सकते हैं, हम बोले हाँ सर घटा लेंगे, बट्टा कितना पे रेकरिंग है, एगो पे रेकरिंग है, और 0 देने के लिए ये सोचना है क्या, पॉइंट के बाद तो 190। बात आ रहा है समझ में कि बाउंस। अब घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 1, अब बट्टा कितना 90, 4 को 1 3 बट्टा 90, 4 को 1 3 बट्टा 90। कुछ समझे कि बाउंस क्या क्या समझे, जैसे है उसी तरह उतार लेना। हाँ यही पूर्णांक में रहता तो 123 का भी साइड कर लेते हम सब, 123 साइड हो जाता, 123 पे डिस्कस नहीं, 4 से बन देते, एगो
पे रख रहे हैं, एगो यहाँ देते 0, तो यहाँ लगा देते 123। इतना काम करेंगे तो लग जाएगा समय। तो देखेंगे ऑप्शन पे सीधा दिया कि पूर्णांक में, सीधा में दिया तो कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा लिख लेंगे, माइनस करेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको पूरा को तो माइनस करबे करेंगे। अब ये पॉइंट के बाद 0 का चर्चा है, एगो पे रखें एगो 9, पॉइंट के बाद एगो अंक खाली है तो एगो 0 हो गया। अब जैसे यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, अब इतना गुने इतना, अब रेकरिंग में तोड़ लेंगे हमसे, कैसे तोड़ेंगे वो समझ जाइए। 6 9 6, अब बटा कितना रेकरिंग समझे, 3 गो पे है तो 3 गो 9 गुना 27 दे दें, 2 गो पे रेकरिंग है ना तो 2 गो 9। इसको काट कूट लीजिएगा, आंसर आपके हाथों में। आए समझ में कि ना है? इसका काट लीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, चेक कर लेंगे हम क्या इसका आंसर आप ला रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, बस बनाना आपको इसी तरह है। अब जैसे यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अब यही बोले है ना, पॉइंट 47 लगातार जाते रहे, 47 हम रुक जाएंगे, हम स्थिर हो जाए, आप स्थिर हो जाए, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। तो इसी को रोकने के लिए क्या होगा, रिपीट क्या 4 आ रहा है कि 47 रिपीट आ रहा है, तो पॉइंट या 0.47 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, इसका आंसर पॉइंट ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो भिन्न में पूछा, तो क्या करेंगे, 47 देंगे ही, अब बटा 2 गो पे रख रहे हैं 2 गो 9, आंसर क्या आ जाएगा 47/99। सही में 99 को 47 से भागा दीजिएगा तो 47 रिपीटेड आता ही रहेगा। ट्राई कीजिएगा आप अपने कैलकुलेटर में, तो ये 0.47 आता ही रहेगा। कुछ समझें कि बाउंस नहीं ना बाउंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 भिन्नों का योग 7/6 है। कितना भिन्न का योग, 2 भिन्नों का योग 7/6 है। उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी क्या है। अब हम बोलेंगे 2 संख्याओं का योग 20 है, उसमें एक संख्या 8 है, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो वही दिया है, 2 भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक संख्या 3/4 है, एक संख्या 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी। तो अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे मालूम है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 2 संख्याओं का योग यदि 20 है, तो वह 2 संख्या आपको पता नहीं है, यदि उसमें एको को संख्या बता दें तो पता चल जाएगा। 2 संख्याओं का योग 20 है, एक संख्या 12 है, तो 20 में से 12 जाएगा, दूसरा संख्या 8 हो जाएगा। मिस क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, तो 20 में से 12 माइंड में ही घटा रहे हैं। उसी तरह इस भिन्न को भी घटाना है। 2 भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक संख्या इतना, दूसरी संख्या क्या होगा। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसका एलसीएम लेगा। तो देखिए ये भी एलसीएम भी ले सकते हैं, सही गलत काम नहीं कर रहे, सही काम कर रहे हैं, लेकिन उतना समय लग जाएगा। अब बोलेगा सर इसमें अब जिसमें ज्यादा रहे 7/6 माइनस 1/5 माइनस 2/13, तो समय लग जाएगा। तो क्या करना है, नीचे वाला को गुना करेंगे, 6 चौका कर देंगे 24, इतना काम कर सकते हैं। अब क्रॉस करेंगे, 7 चौका 28 और 6 त्रिक 18, 7 चौका 28 6 त्रिक 18, माइनस करना था ना, तो 28 और 18 को यहाँ ब्रेन में ही सेट करेंगे, माइनस करना है। 7 चौका 28 6 त्रिक 18, 28 में से 18 गया 10, काटेंगे तो 5/12। कुछ समझे, ब्रेन में ही कर लेंगे हम सब काम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। ओ, कोई ऐसा भिन्न है, बोलेंगे 20 में 5 जोड़ने पर 25 होता है, तो वह संख्या क्या होगा। 20 में 5 जोड़ने पर 25 होता है, बात समझ गए। 20 में 5 जोड़ने पर 25 होता है, ये तो सब जानते हैं। बोले किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 25 होता है, तो 25 में से 5 घटा देंगे तो वह संख्या निकल जाएगा 20। तो घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। जब ऐसे समझे, जब जोड़ने का चर्चा हो ना तब घटा देंगे, जब घटाने का चर्चा हो तो जोड़ देंगे। किससे घटाएंगे हमेशा। अब यहां देखिए, योग जोड़ है तो क्या किए हैं, घटाव किए हैं। जोड़ है तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे। किससे घटाएंगे, तो 4 आ रहा है तो 4 नहीं है तो बट्टा अपने मन से 1 देंगे, बराबर -7/3। बोले सर अब क्या काम करें, अभी बोले हैं इधर गुना करेंगे, 3 × 3 7 × 21 7 × 7, 21 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 14। पूर्णांक में तोड़ लेंगे हम सब, गलत हम कर रहे हैं ना, सॉरी। 4 × 12 और 7 × 7, 12 में से 7 गया तो 5 ही होगा ना, 5/3। पूर्णांक में दे दिया है तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 5/3 का, ऑप्शन नंबर कौन, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रहे समझ। जब यहां देखना जोड़ना है तो घटा देंगे, घटाने का रहता है तो जोड़ देते हैं, गुणनफल रहेगा तो भागा देंगे, भागफल रहेगा तो गुना करेंगे, अपोजिट काम करेंगे। इतना तथा इतना के बीच का अंतर ज्ञात करें,
कुछ समझे? इतना तथा अंतर का मतलब क्या हुआ? घटाओ। बोलेंगे 5 और 15 का अंतर कितने है? तो 15 में से 5 घटा देंगे 10 हो जाएगा। 5 और 15 का योग कितना है? तो 5 और 15 को जोड़ देंगे हो जाएगा 20। 5 और 15 का गुणनफल कितना है? 5 और 15 गुना कर देंगे 75 75। अंतर पूछे तो घटाना है। अब बोले सर ये घटाने में समय लग जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब 0.2 दिया है ना, 0.2, तो पॉइंट हटाएंगे तो अब नीचे में पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 दे दें, यहां हटाएंगे तो घटाना ही है। अब माइनस क्या करेंगे? अब मिस ये हटाएं, 0 नहीं होगा, 2 बटा क्या कर दे हम 0.3 को पे तो 1000 दे दें। अब इसका एलसीएम लेंगे 1000 होगा। बोले हाँ सर 1000 होगा। अब 1000 का 2000 इधर हो गया, माइनस। ओके, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2000 ये हो रहा है, इधर हो रहा है 200, क्रॉस कर रहे हैं, 200 होगा ना, 200 नहीं तो ऐसे समझ जाइए। अभी जिस रूल पे पढ़ाए तो उसको समझ जाइए। हम बोले थे निचुलका को गुना कीजिए, बोले सर हाँ निचुलका को गुना करेंगे तो होगा 1 लाख। क्या हो जाएगा? 1 लाख, तो दे देंगे 1 लाख। फिर इतने 1 लाख देने में समय लग जाएगा, तो एलसीएम लेने में तो समय, इसका एलसीएम 1000 होगा। इतना दहाई तो 2 दहाई हो जाएगा 20, इतना एक एक अंत तो 2, 18 बटा क्या हो जाएगा 1000। अब 18 तो आ ही जाएगा, बट्टा में 3 गो जीरो है तो 3 गो में पॉइंट आने चाहिए, 2 गो आ गया तो 1 गो जीरो देंगे तो 3 गो में पॉइंट आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.018, 0.018। ये समझे क्या काम किया है? 1000 है ना, तो 3 गो में पॉइंट आना चाहिए। मान लीजिए 18 बटा 10 आता, 18 बटा 10, तो 1 जीरो है तो 1 गो में पॉइंट दे देंगे, 18 बटा 10 का वैल्यू निकल जाएगा। अब 18 बटा क्या कर देंगे हम 100, तो 2 गो जीरो है तो 18 लिख देंगे, 2 गो में पॉइंट दे देंगे। अब 18 बटा 1000, 18 बटा क्या कर देंगे 1000, तो क्या काम कर देंगे 3 गो जीरो है तो 18 लिख देंगे, 3 गो पे पॉइंट तो दे नहीं सकते हैं, तो 1 गो जीरो लगा के 3 गो पे पॉइंट हम दे देंगे। चले नेक्स्ट। अब दे दिया, फिर ये क्वेश्चन सबसे बड़ी 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बड़ी बात नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं ना, आपके एग्जामों में आप सॉल्व करके आ गए, सबसे महान आप नहीं हुए। कम समय में सॉल्व करके जो भी स्टूडेंट्स आए वो सबसे महान है, उन्हीं का रिजल्ट फंसेगा। अब इनको क्या जोड़ने के लिए बोला, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा 5 बटा 3 प्लस 3 बटा 5, इसका एलसीएम 15, ऐसा ही होगा 5 25 प्लस 3 तिया 9, 34 बटा हो जाएगा 15। अब बोले सर 34 बटा 15 तो आंसर तो आ रहा है ना 80 नंबर, लेकिन भाई साहब बहन ये प्रोसेस गलत है। या प्रोसेस क्या है? गलत है। बोले सर गलत है तो सही प्रोसेस कौन है? तो एक प्रोसेस हुआ सही है, कौन प्रोसेस? 5 बटा 3 प्लस 3 बटा 5, एक प्रोसेस ये सही है। 5 तिया 15 कर देंगे, 5 25, 3 तिया 9, 25 9 हो जाएगा, जोड़ना है 25 9 34, 34 बटा 15 सही है। अब इतना जब तक काम करेंगे, अब बोले सर आप तो ठीक है 2 गो में काम करते हैं, यदि यही 3 गो रहता तो रहता 1 बटा 2 प्लस 2 बटा 3 प्लस 5 बटा 4, क्या काम करते? तो हमेशा निचुलका का गुना कर लेंगे, 6 6 चौका हो जाएगा 24। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बटा, अब इसका ऊपर वाला निकालने के लिए तो इसको नीचे का 4 तिया 12, 12 एकन 12, इसका निकालने के लिए 4 दूना 8, 8 दूना हो जाता 16, इसका निकालने के 3 दूना 6, 6 पंचे हो जाता 30, जोड़ जार लेंगे हो जाएगा 28, 58 बटा हो जाता 24, काटेंगे तो 29 बटा 12। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? अब इतना निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो अब समय लग जाएगा, वो सब भूल से भी काम नहीं करना है आपको। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। अब 11 बटे 12 और 7 बटे 8 के बीच का अंतर क्या होगा? अब इसका अंतर पूछा, अंतर वाला क्या हुआ? माइनस, अंतर वाला क्या हुआ? माइनस। अब 11 बटे, अब क्वेश्चन पे कर लेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, 12 अट्ठे हो जाएगा 96, ठीक है। 11 अट्ठे 88, कितना हो जाएगा 88, अब 12 सत्ते 84, बात समझ में आ गया ना? इतना से 88 या इतना 84, 84 88 का अंतर कितना है? 4 4 देते, काटेंगे तो 1 बटे 24, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कहने का अर्थ क्या हो, इतना ताम झाम करेंगे तो समय, अब क्या बताइए, अब यही इससे पहले आप सब करते होंगे 11 बटे 12 माइनस 7 बटे 8, 8 है तो एलसीएम साइड में एलसीएम लेंगे हम, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? अब बताइए, समय तो जरूर लगेगा, तो जितना समय लग रहा है उतना तक में तो 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आजकल इतना ही रहने दीजिए, हमसे मिलते हैं कोई नहीं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, समझ गए? हाँ, किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आए हो
तो बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का।